प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत महाराष्ट्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं से की बातचीत। पीएम बोले, आपने चुनाव के लिए जो साधना की, अब उसकी सिद्धि का समय आ गया है। कार्यकर्ताओं से संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अब चुनाव का दिन बेहद नजदीक है। अगले कुछ दिन में महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले। पीएम मोदी का नाइजीरिया दौरा, 17 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये यात्रा हो रही। ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी सांसद रवि किशन के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। झांसी अग्निकांड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। बोले, मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने मासूम बच्चों को खोया है। सरकार करवाएगी जांच। झांसी अग्निकांड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। झांसी अग्निकांड पर विधायक रश्मि आर्य ने कहा कि यह बेहद दुखद घटना है और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भगवान बच्चों की आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों को शक्ति दे। झांसी अग्निकांड को लेकर अब अजय राय ने बताया दुखद, कहा कि योगी देश की यात्रा करके नफरत की राजनीति कर रहे हैं। जो जिम्मेदारी लोगों ने दी है वो काम नहीं कर पा रही है सरकार। झांसी अग्निकांड पर बोले ब्रजभूषण शरण सिंह, कहा कि ये बेहद दुखद घटना है। मुख्यमंत्री ने जांच का आदेश दिया है। देखने वाली बात होगी कि जांच में क्या निकल कर आता है। महाराष्ट्र चुनाव के लिए एमएनएस ने घोषणा पत्र जारी किया। महायुति और एमवीए ने भी जारी कर दिया है घोषणा पत्र। हरियाणा के करनाल में देखी गई धुंध की मोटी परत। सीपीसीबी के अनुसार करनाल का AQI 282 दर्ज, जिसे खराब श्रेणी में रखा गया। दिल्ली के गोविंद विहार में पेट्रोल पंप पर फायरिंग, घटना में एक व्यक्ति घायल व्यक्ति खतरे से बाहर। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि नवजात शिशुओं की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सिंगापुर के लिए एक वरिष्ठ प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहा हूं और भारत के बाहर में ये मेरी सरकार का पहला इन्वेस्टर मीट है। धनबाद में वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले राजनाथ सिंह, कहा कि हर 2 महीने में कोई ना कोई चुनाव हो रहा है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन से लोगों का पैसा बचेगा। उमरखेड़ में बोले अमित शाह, कहा कि सुशील शिंदे जी जब गृह मंत्री थे तब उन्हें लाल चौक पर जाने से डर लगता था, लेकिन आज मैं कहता हूं कि वो पूरे परिवार के साथ पूरे कश्मीर में घूमे, कोई डर नहीं है। यूपी के कचहरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा कि ये नया भारत है, पहले छेड़ता नहीं फिर छोड़ता नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कि सपा कांग्रेस के लोग भगवान प्रभु राम का विरोध करने वाले लोग, इन लोगों के गुमराह करने की आदत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो भगवान राम को किसी काम में नहीं जानता, वो भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रख सकता है, उसे वैसे ही छोड़ देना चाहिए। हिंगोली में अमित शाह के बैग की चेकिंग चुनाव अधिकारियों ने की। अमित शाह ने ट्वीट कर बोले कि बीजेपी पूरी तरह से निष्कर्ष। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को अब झारखंड के कोटा में रोका गया। 45 मिनट के बाद मिली उड़ान भरने की अनुमति। कांग्रेस बोली ये बर्दाश्त नहीं। बोकारो में राहुल गांधी का अब केंद्र सरकार पर निशाना, कहा कि यह अरबपतियों की सरकार है। अडानी अंबानी जैसे लोग सरकार में है, इनका काम सिर्फ धन आपसे छीनना। राहुल ने कहा कि जीएसटी आप देते हैं, सब कुछ आप देते हैं और अडानी पैसा उठाकर ले जाता है, लेकिन कोई चू तक नहीं बोलता। पर इस पर कांग्रेस पार्टी बोलती है या फिर सिर्फ राहुल गांधी बोलता है। हरियाणा पंजाब में चंडीगढ़ पर तकरार पड़ी। आप मंत्री बोली 1 इंच की जमीन नहीं देंगे। सीएम सैनी ने कहा कि हमारा हक है। बीजेपी नेता भी भिड़ चुके। अनिल विज ने पंजाब द्वारा चंडीगढ़ पर दावा जताते हुए कहा कि उन्हें गलतफहमी हो रही है, उन्हें पंजाब और हरियाणा का इतिहास नहीं पता।
आईसीसी ने तोड़े पाकिस्तान के अरमान, पीओके में नहीं जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी। सभी शहरों में ट्रॉफी घुमाना चाहता था आतंक का आका पाकिस्तान। झांसी मेडिकल कॉलेज में दर्दनाक हादसा, शिशु वार्ड में लगी आग से 10 बच्चे की जिंदा जलकर मौत, 37 बच्चों को बचाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कटक में विश्व प्रसिद्ध बाली यात्रा का उद्घाटन किया। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने पटना में पार्टी कार्यालय में अब जाकर अपना कार्यभार संभाला। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस सरकार ने कभी भी विकास पर ध्यान केंद्रित नहीं किया है, उनकी विकास वाली सोच नहीं थी। रेल मंत्री बोले महाराष्ट्र में जो विपक्ष में महाविकास अघाड़ी है वो विकास को रोकने वाली अघाड़ी है, इनकी मानसिकता भी ऐसी है कि कोई विकास ना हो। दिल्ली दौरे पर रहे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की मुलाकात। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की घोषणा, गुरु नानक जयंती के अवसर पर 500 बेड के अस्पताल में बदला नाम, अब गुरु नानक देव के नाम से जाना जाएगा अस्पताल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले हमने किसानों को 2000 प्रति एकड़ के हिसाब से पिछले कई दिनों से एक किस्त भेजी, 300 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त भी जारी करेंगे। वाराणसी में धूमधाम से मनाई गई देव दीपावली, वाराणसी के घाटों पर जमकर आतिशबाजी हुई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वाराणसी में मनाई देव दीपावली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नमो घाट पर जलाए मिट्टी के दिए। देव दिवाली के अवसर पर शानदार तरीके से सजी वाराणसी घाटों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। देव दिवाली कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले 5 साल पहले तक काशी में एक साथ 50 श्रद्धालु आते थे तो दर्शन नहीं हो पाते थे, लेकिन अब 50,000 श्रद्धालु एक साथ दर्शन कर सकते हैं। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरु नानक जयंती के अवसर पर गुरुद्वारा श्री रखपागंज में मत्था टेका। गुरु नानक जयंती के अवसर पर श्रद्धालुओं ने स्वर्ण मंदिर में प्रार्थना की, शानदार तरीके से सजाया गया स्वर्ण मंदिर। झारखंड के देवघर में शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वाली कांग्रेस देशभक्त कैसे हो सकती है, कांग्रेस और जेएमएम दलों को सावधान रहना जरूरी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में गरजे, अमित शाह बोले चढ़चिलोरी सालों में नक्सलवाद से अग्रसित था, लेकिन केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद को समाप्त करने का काम किया। शाह ने किया वादा, जो छत्तीसगढ़ में बचा कुचा हुआ है उसको अब 31 मार्च 2026 से पहले हम समाप्त कर देंगे। पीएम मोदी ने देश को आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त कराने का काम किया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा चुनाव आयोग को बैन कर देना चाहिए ताकि फूट डालो शासन करो वाला नारा जो अंग्रेजों का था उसी पर बीजेपी भी अपना काम कर सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो विजयनगर क्षेत्र में रोड शो करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। टोंक की घटना पर अशोक गहलोत ने कहा कि इस घटना ने सरकार की विश्वसनीयता कम की है। ये घटना दिखाती है कि राजस्थान का माहौल कैसा है। टोंक हिंसा पर बोले मंत्री जवाहर सिंह जेवर, हिंसा के गांव में लोगों का हाथ नहीं बच पाता। पुलिस जो भी पकड़ पा रही है उसमें से 40 से 50 लोग जो हैं बाहर से हैं। पुलिस अभी भी जांच कर रही है। झारखंड चुनाव पर बोले बाबूलाल मरांडी, घुसपैठ प्रमुख मुद्दों में से एक मुद्दा है जो कि संपूर्ण झारखंड में घुसपैठ के कारण आदिवासियों की आबादी में गिरावट आई है। ये हम सभी के लिए चिंता का विषय है। साथ ही मरांडी बोले हिंदुओं की आबादी 60 वर्षों में 3% की बढ़ी है। अब लोग बांग्लादेश से बंगाल आते हैं और फिर झारखंड आते हैं और अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। झारखंड चुनाव पर बोले कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद, कहा कि पहले चरण में अच्छा चुनाव हुआ है, दूसरे चरण में भी अच्छा चल रहा है। जेएमएम मजबूती से चुनाव लड़ रही है, आदिवासियों को हम पर भरोसा है।
लेखा परीक्षा विषय पर उद्घाटन सत्र में बोले ओम बिरला। कहा कि समय समय पर देशों में लोग हमारी लेखा परीक्षा का अध्ययन करने और उससे सीखने आते हैं और प्रयास करते हैं कि वो भारतीय लेखा परीक्षा को अपनाएं। देवेंद्र फडणवीस ने मौलाना सैयद नोमानी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजनीति में ध्रुवीकरण के लिए किस तरह का स्तर तक जा सकते हैं लोग, वो हमने आज तक नहीं देखा था। डिप्टी सीएम बोले कांग्रेस और उनके सहयोगी दल हार की बौखलाहट के कारण इस तरह से समाज को तोड़ने वाली विचारधारा को लाने की कोशिश कर रहे हैं। शिवराज सिंह के बयान पर कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय का पलटवार। कहा कि ये बुनियादी और बेबुनियादी बातें करते हैं। झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा नहीं है। बीजेपी ने सिर्फ लोगों को सामाजिक जीवन जीने के लिए खत्म किया। शिवराज सिंह पर राजेश ठाकुर का बयान। कहा कि बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं। झारखंड की माटी की बेटी लाज जिम्मेदारी हमारी है जो कि हम सबका मजाक नहीं बनने देंगे। दिल्ली में नहीं घट रहा है यमुना का प्रदूषण। एक बार फिर यमुना नदी की सतह को देखने को मिल रही है जहरीले जार की परत। दिल्ली में प्रदूषण से बिगड़ रहे हैं हालात। बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा है AQI। चारों तरफ छाई धुएं की चादर। दिल्ली में गोविंदपुरी के पेट्रोल पंप पर हुई फायरिंग। एक शख्स घायल बताया जा रहा। 2 पर बाइक सवार वहां पर पहुंचे। 4 लोगों पर गोलियां बरसाई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में लगातार हो रहा है मौसम का परिवर्तन। ताजा हिमपात से इलाके में छिपी बर्फ की चादर। बांदीपुरा के ऊपरी इलाके में ताजा बर्फबारी जारी। बर्फ से ढकी सड़कें और घर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्रियुगी नारायण मंदिर में पहुंचे और वहां पर पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारे पहुंचे और मत्था टेका।